हो सकता है आप इस वक्त बिस्तर पर लेटे हों, शरीर थकान के बोझ से धीरे धीरे ढीला पड़ चुका हो और आंखें बिना किसी जोर के आधी बंद होती जा रही हों। सांसों की आवाज़ अब साफ सुनाई देने लगी हो, जैसे हर सांस के साथ दिन की उलझनें थोड़ा थोड़ा पीछे छूटती जा रही हों। इसी शांत पल में बिना किसी जल्दबाजी के यह कहानी आपके पास आती है। यह कहानी किसी दूर की नहीं है, ना ही किसी बड़े चमत्कार की, बल्कि एक बिल्कुल साधारण इंसान की है, जो आपकी ही तरह दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कमरे में भी हल्की सी अंधेरी शांति थी। बाहर से आती दूर की आवाज़ें अब थम चुकी थीं और समय जैसे अपनी गति भूलकर ठहर गया था। उसकी आंखें बंद हुईं और उसी पल बिना किसी चेतावनी के उसके भीतर एक सपना खुलने लगा। सपने में उसने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जिसे वह पहले कभी नहीं गया था। फिर भी वह शहर पूरी तरह अनजान नहीं लगा। वहाँ की रोशनी बहुत हल्की थी, न बहुत उजड़ी और न पूरी तरह बुझी हुई। सड़कें चौड़ी थी मगर खाली, जैसे सब लोग कहीं और चले गए हों और शहर ने खुद को आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया हो। हवा में कोई ठंडक नहीं थी, बस एक नरम सी ठहराव था जो त्वचा को छूकर मन तक पहुंच रहा था। वह इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ भी जैसे ज़मीन पर गिरते ही गायब हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चल रहा है या बस सपने की धारा में बह रहा है। दूर कहीं से एक बहुत धीमी सी घंटी की आवाज़ आई, इतनी हल्की कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो शायद सुनाई ही न दे। वह आवाज़ डराने वाली नहीं थी, बल्कि किसी पुराने मंदिर की याद दिलाने वाली, जहाँ शाम को आरती के बाद बस शांति बची रह जाती है। उस आवाज़ ने उसके दिल में कोई हलचल नहीं मचाई, बल्कि उसे और गहराई से उस शहर की ओर खींच लिया। उसे लगा जैसे यह आवाज़ उसी के लिए बज रही हो, जैसे कोई बिना नाम लिए उसे बुला रहा हो। फिर भी उसके मन में कोई डर नहीं था, ना ही भागने की इच्छा। बस एक सवाल था, बहुत नरम सा, कि क्या यह सपना है या कोई भूली हुई याददाश्त जो अब धीरे धीरे लौट रही है। शहर की इमारतें साधारण थीं, न बहुत ऊंची न बहुत सजी हुई। खिड़कियां बंद थीं, मगर बंद होने में भी एक अपनापन था, जैसे हर घर अपने भीतर किसी को सुला चुका हो। सड़क के किनारे पेड़ खड़े थे जिनकी पत्तियां हवा में हिल नहीं रही थी, फिर भी उनमें जीवन का एहसास था। वह इंसान जब उनके पास से गुजरता तो उसे लगता जैसे वे उसे देख रहे हों, पहचान रहे हों, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। यह एहसास अजीब था मगर असहज नहीं, जैसे कोई पुराना पड़ोस जहां लोग बिना बात किए भी एक दूसरे की मौजूदगी से संतुष्ट रहते हैं। चलते चलते उसके मन में अचानक थकान का एहसास आया, लेकिन यह थकान मीठी थी, जैसे भारी नहीं थी। यह थकान मीठी थी जैसे लंबी यात्रा के बाद मिलने वाला सुकून। उसने इधर उधर देखा, पर कहीं बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पूरा शहर ही जैसे उसे थामे हुए था। उसे लगा कि यहाँ उसे कुछ साबित नहीं करना, कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं, बस होना काफ़ी है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, जब किसी जगह पहुंचकर मन अपने आप ढीला पड़ जाता है, बिना पूछे बिना सोचे उसके भीतर कहीं बहुत हल्के से एक खिंचाव की लहर उठी। यह खिंचाव किसी डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से भरा था, जैसे यह शहर उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों में नहीं। एहसासों में उसे यह भी लगा कि अगर वह चाहे तो अभी आंखें खोल सकता है और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को इस सपने के हवाले कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे नींद के हवाले किया जाता है, बिना शर्त बिना सवाल। समय वहाँ अजीब तरह से बह रहा था, ना तो दिन था न रात, फिर भी सब कुछ रात जैसा शांत था। उसे अपने असली जीवन की कोई चिंता याद नहीं आ रही थी, न कल की फिक्र, न बीते दिन का बोझ। बस यह शहर था और उसका धीरे धीरे उसमें घुलता हुआ मन। उसे लगा जैसे यह शहर उसके भीतर के किसी कोने से जुड़ा हो, जहाँ वह अक्सर जाता नहीं, लेकिन जो हमेशा उसका इंतज़ार करता है। घंटी की आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी पास से, मगर उतनी ही नरम। उसके साथ ही उसके कदम
अपने आप एक दिशा में मुड़ गए। उसे नहीं पता था कि वह वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन यह भी पता था कि उसे कहीं और नहीं जाना। हर कदम के साथ उसका शरीर और मन और ढीला होता जा रहा था, जैसे नींद अब सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि हर सांस में उतर रही हो। इस सपने के शहर में कोई जल्दी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी जो चौंकाए। सब कुछ बहुत धीरे, बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी ने समय को धीमी चाल से चलने का कह दिया हो। और इसी धीमी चाल में उस इंसान ने महसूस किया कि यह शहर उसे बुला नहीं रहा बल्कि बस उसके साथ चल रहा है। और शायद ठीक इसी एहसास के साथ कहानी की पहली परत पूरी होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी अंत के, बस एक शांत शुरुआत बनकर। वह इंसान उसी सपने के भीतर आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना यह सोचे कि उसे कितनी दूर जाना है। शहर की वही हल्की रोशनी अब भी उसके आसपास फैली हुई है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे चलता है, गलियां और लंबी होती जाती हैं। ये गलियां बिल्कुल खाली हैं, उनमें कोई चलता हुआ इंसान नहीं दिखता, ना कोई दरवाज़ा खुलता है, न कहीं से बातों की आवाज़ आती है। फिर भी यह खालीपन अजीब तरह से भरा हुआ लगता है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, जब आसपास कुछ भी ना हो फिर भी मन अकेला न लगे। यहाँ भी वही एहसास था, जैसे खामोशी खुद किसी की तरह मौजूद हो, साथ चल रही हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि कपड़ों को हिलाती भी नहीं, बस चेहरे को छूकर निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे रात खुद धीरे धीरे सांस ले रही हो और उस सांस की लय में पूरा शहर बंधा हुआ हो। वह इंसान जब सांस लेता है तो उसकी सांस भी उसी लय में ढल जाती है। उसे याद नहीं रहता कि वह सपना देख रहा है या जाग रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो चुकी है। उसके कदम अपने आप उठते हैं बिना किसी कोशिश के, और हर कदम के साथ उसे यह एहसास होता है कि ज़मीन उसे जानती है, जैसे वह पहली बार यहाँ नहीं आया हो। गलियों के किनारे बने घर बहुत साधारण है, दीवारों पर कोई चमकदार रंग नहीं, बस हल्के और थके हुए रंग जो आंखों को चुभते नहीं। खिड़कियाँ अब भी बंद हैं, लेकिन उन बंद खिड़कियों में भी कोई सख्ती नहीं है। गहरी और सुरक्षित नींद में वह इंसान जब उन घरों के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि अगर वह चाहे तो किसी भी घर के बाहर थोड़ी देर खड़ा रह सकता है और कोई उसे वहाँ से हटने को नहीं कहेगा। यह एहसास उसे भीतर से और ढीला कर देता है। हर गली में वही शांति है, लेकिन यह शांति हर जगह एक जैसी नहीं लगती। कहीं यह थोड़ी गर्म है, कहीं थोड़ी ठंडी, जैसे हर गली का अपना स्वभाव हो। वह इंसान इसे शब्दों में समझने की कोशिश नहीं करता, बस महसूस करता है। उसे लगता है कि यह शहर उससे कुछ मांग नहीं रहा, ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना किसी जवाब की उम्मीद कर रहा है। उसकी थकान को अपने भीतर समेट रहा है। कभी कभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई कदमों की आहट होगी, लेकिन जब वह रुककर सुनता है तो सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ भी तेज़ नहीं है, बस एक नरम सी मौजूदगी है जो उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। शायद आपने भी कभी अंधेरे में चलते हुए ऐसा महसूस किया हो, जब दिल तेज़ नहीं धड़कता, बस शांत रहता है, क्योंकि माहौल भरोसा देता है। इन गलियों में चलते हुए उसके मन में अपने जीवन की कुछ पुरानी यादें बहुत हल्के से उभरने लगती है। कोई साफ तस्वीर नहीं, बस धुंधले एहसास। बचपन की कोई शाम जब वह देर तक बाहर खेलकर थका हुआ घर लौटा था और घर की खामोशी उसे डराने के बजाय सुकून देती थी। वह याद पूरी तरह सामने नहीं आती, लेकिन उसका असर उसके कदमों में उतर आता है। वह और धीमा हो जाता है, जैसे जल्दी करने की कोई वजह ही न बची हो। शहर की खामोशी अब उसके भीतर की खामोशी से मिलती जुलती हो जाती है। बाहर और अंदर का फर्क कम होने लगता है। वह सोचता नहीं कि उसे आगे क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ आगे कुछ मिलने का दबाव नहीं है। यह सिर्फ चलने का अनुभव है, और यही काफ़ी है। हर गली उसे यह भरोसा देती है कि वह यहाँ सुरक्षित है, कि हाँ, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, ना शारीरिक ना मन का। कभी कभी उसे लगता है कि शहर उसे पहचानता है। यह पहचान नाम से नहीं,
बल्कि किसी गहरे एहसास से जुड़ी हुई है। जैसे यह शहर उसकी थकान को, उसकी चुप्पी को, उसकी उन बातों को जानता है जो वह किसी से कह नहीं पाया। इस पहचान में कोई हैरानी नहीं, बस एक सहज स्वीकार है, और यह स्वीकार उसके लिए बहुत हल्का हो जाता है। जैसे किसी ने बिना बोले कह दिया हो कि तुम ठीक हो, जैसे हो वैसे ही। गलियों के मोड़ आते हैं, लेकिन वे अचानक नहीं आते हैं। हर मोड़ धीरे धीरे सामने आता है, ताकि आंखें और मन दोनों तैयार रहें। वह इंसान हर मोड़ पर थोड़ा रुकता है, आसपास देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। समय जैसे यहाँ फैल गया है, पतला और लंबा, जिसमें जल्दी का कोई मतलब नहीं रह गया। इस पूरी यात्रा में एक भी पल ऐसा नहीं आता जब उसका दिल घबराए। खामोशी यहाँ बोझ नहीं बनती, बल्कि सहारा बन जाती है। जैसे थकी हुई आत्मा को किसी ने कह दिया हो कि तुम यहाँ बैठ सकती हो, आराम कर सकती हो, बिना किसी डर के। वह इंसान इसे पूरी तरह महसूस करता है, और इसी एहसास के साथ वह उन खाली गलियों में और गहराई तक उतरता चला जाता है, जहाँ हर कदम उसे और शांत करता है और हर सांस उसे नींद के और पास ले जाती है। वह इंसान उन्हीं गलियों में आगे बढ़ते हुए अचानक एक अजीब सा एहसास महसूस करता है। ऐसा एहसास जो शब्दों में पकड़ में नहीं आता, बस मन के भीतर बहुत धीरे से फैलने लगता है। चलते चलते उसके कदम खुद ही कुछ हल्के हो जाते हैं, जैसे शरीर से ज़्यादा मन आगे बढ़ रहा हो। उसे लगता है कि यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया नहीं है। कहीं न कहीं किसी बहुत पुराने कोने में यह जगह पहले से मौजूद रही है। शायद बचपन की किसी शाम में, जब वह बिना वजह उदास होकर चुपचाप बाहर निकल आया था। शायद किसी ऐसे सपने में जो सुबह उठते ही भूल गया था, लेकिन उसका असर भीतर रह गया था। यह एहसास अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर उतरता है, जैसे नींद धीरे धीरे आंखों में उतरती है। उसे याद नहीं आता कि उसने इस शहर का नाम कभी सुना हो या यहाँ किसी के साथ आया हो। फिर भी हर मोड़, हर गली, हर बंद खिड़की उसे जानी पहचानी लगती है, जैसे ये सब उसके अपने मन के नक्शे पर पहले से बने हुए हों। आप भी शायद कभी ऐसा महसूस कर चुके हों, जब किसी अनजान जगह पर पहुंचकर दिल कह देता है कि यहाँ पहले भी आया हूँ, भले ही दिमाग कुछ और कहे। इस शहर में भी वही एहसास है, कोई डर नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, बस एक धीमी सी पहचान जो बिना सवाल किए स्वीकार कर लेती है। साधारण, शांत और बंद। उनकी खिड़कियों से कोई रोशनी बाहर नहीं आती, लेकिन अंधेरा भी घना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे घर खुद आराम कर रहे हों, आंखें बंद किए हुए गहरी नींद में। वह इंसान जब उनके पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि ये घर उसे देख नहीं रहे, बल्कि महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी ने बिना आँख खोले ही जान लिया हो कि कोई पास से निकल रहा है। इस एहसास में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सहज अपनापन है जो उसे और धीमा कर देता है। चलते हुए उसके भीतर अकेलेपन की एक बहुत हल्की सी परत उभरती है। यह अकेलापन वैसा नहीं है जो दिल को भारी कर दे या सांसों को तेज कर दे। यह तो ऐसा अकेलापन है जो तब महसूस होता है जब सब कुछ पास होते हुए भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप किसी कमरे में अकेले बैठे हों, लेकिन जानते हों कि घर में लोग मौजूद हैं, बस अपने अपने कोनों में। उसे लगता है कि वह इस शहर में अकेला है। फिर भी यह अकेलापन उसे कमज़ोर नहीं करता, बल्कि इसमें एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अभी तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, बस अपने साथ रहो। उसके कदम अब और धीमे हो जाते हैं। हर कदम के साथ कोई पुरानी स्मृति बहुत हल्के से मन के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई पूरा दृश्य नहीं, बस अधूरी तस्वीरें। एक खाली मैदान जहाँ वह कभी बैठा था, एक शाम का आसमान जो बहुत बड़ा लग रहा था, कोई ऐसा पल जब उसने खुद से बहुत देर तक कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप सब कुछ महसूस किया था। ये स्मृतियाँ साफ होकर सामने नहीं आती, लेकिन उनका असर उसके भीतर फैलता जाता है, जैसे कोई मुलायम कंबल धीरे धीरे शरीर पर रख दिया गया हो। शहर अब उसे और करीब लगता है। गलियों की चौड़ाई, दीवारों की ऊंचाई, पेड़ों की छाया,
सब कुछ जैसे उसकी अपनी सांसों की लय में ढल गया हो। वह सोचने की कोशिश करता है कि यह पहचान कहाँ से आई, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। यहाँ हर सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं लगता। कुछ चीज़ें बस महसूस करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं, और यही बात इस शहर को और आरामदेह बना देती है। कभी कभी उसे लगता है कि अगर वह यहाँ रुक जाए, किसी दीवार के सहारे खड़ा हो जाए, तो भी यह शहर उसे स्वीकार कर लेगा। उसे कहीं से भगाया नहीं जाएगा, ना ही उससे पूछा जाएगा कि वह क्यों आया है। यह एहसास बहुत हल्का है, लेकिन गहरा भी, जैसे किसी ने बिना शर्त उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी हो। इस अनुमति में कोई आवाज़ नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक शांत सहमति है जो हवा में घुली हुई है। बस एक शांत सहमति है जो हवा में घुली हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में दूर कहीं जलता हुआ एक अकेला दिया जो अंधेरे से लड़ता नहीं, बस अपनी रोशनी देता रहता है। वह इंसान इस अकेलेपन के साथ सहज हो जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद यही वह जगह है जहाँ उसे खुद से मिलने का मौका मिल रहा है। बिना किसी दबाव की, बिना किसी उम्मीद की, चलते चलते वह एक पल के लिए रुकता है। आसपास देखता है, वही शांत घर, वही बंद खिड़कियाँ, वही नरम रोशनी। कुछ भी बदला नहीं है, फिर भी भीतर कुछ बदल चुका है। उसे लगता है कि यह शहर अब सिर्फ सपना नहीं रहा, यह उसके भीतर का एक हिस्सा बन गया है। जो हमेशा से था, बस अब सामने आया है। और इस एहसास में कोई भारीपन नहीं है, बल्कि एक हल्की मुस्कान सी है जो मन के किसी कोने में बिना दिखे ही ठहर जाती है। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है, उसी शांत लय में, उसी धीमी चाल के साथ। अब उसे यह जानने की उतनी इच्छा नहीं रह जाती कि आगे क्या है। उसे इतना ही काफ़ी लगता है कि वह यहाँ है, इस शहर में, इस पहचान के साथ। उसकी आंखें और भारी होने लगती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं, और यह जाना पहचाना एहसास उसे धीरे धीरे और अंदर की ओर ले जाता है, वहाँ जहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ शांति होती है। वह इंसान उन्हीं शांत गलियों में आगे बढ़ते हुए अचानक महसूस करता है कि हवा की चाल में बहुत हल्का सा फर्क आ गया है। यह फर्क इतना मामूली है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो शायद महसूस ही न हो, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ ठहर जाता है, जैसे किसी ने चलते चलते पल भर के लिए सांस रोक ली हो। शहर अभी वैसा ही है, गलियां अभी खाली हैं, घर अभी बंद है, लेकिन उस खामोशी में अब एक नई परत जुड़ गई है। यह परत भारी नहीं है, बस थोड़ी गहरी है। उसे लगता है कि कुछ बदल रहा है, पर यह बदलाव तेज नहीं है, ना ही अचानक। यह तो ऐसा है जैसे रात का रंग धीरे धीरे और गाढ़ा होता चला जा रहा हो। वह अपने कदम रोक देता है। यह रुकना डर की वजह से नहीं है, बल्कि एक सहज प्रतिक्रिया है, जैसे शरीर खुद ही सुनना चाहता हो। दूर कहीं से कोई साफ आवाज़ नहीं आती, ना किसी के चलने की, ना किसी के बोलने की। फिर भी ऐसा लगता है जैसे शहर ने अपनी सांस को कुछ देर के लिए थाम लिया हो। इस थमी हुई सांस में कोई घबराहट नहीं है, बल्कि एक इंतज़ार है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो जब कमरे में सब कुछ शांत हो, लेकिन दिल यह जानता हो कि कुछ बदलने वाला है। बहुत धीरे, बिना शोर किए, उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है, लेकिन यह तेज़ी परेशान नहीं करती। यह वैसी ही है जैसे नींद आने से पहले कभी कभी दिल अपने आप थोड़ा जाग जाता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है, यह समझने के लिए कि यह एहसास कहाँ से आ रहा है, लेकिन वहाँ भी वही शांति है, बस थोड़ी गहरी। डर वहाँ नहीं है, बेचैनी भी नहीं, बस एक हल्की सी जिज्ञासा है जो बहुत विनम्र है, कोई जोर नहीं डालती। शहर की रोशनी अब पहले से थोड़ी कम लगने लगती है। यह अंधेरा घना नहीं होता, आंखों को चुभता नहीं, बस रोशनी जैसे पीछे हटकर बैठ गई हूँ। गलियों की दीवारें अब पहले से ज़्यादा लंबी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वे दबाव नहीं बनाती। यह बदलाव इतना धीरे आता है कि उसे महसूस करने में ही कुछ समय लग जाता है। उसे लगता है जैसे शहर उसे समय दे रहा हो, हर नए एहसास के साथ खुद को ढालने का। हवा अब भी चल रही है, लेकिन वह पहले से थोड़ी ठंडी लगती है, या शायद यह सिर्फ उसका एहसास है। हवा उसके चेहरे को छूती है,
जैसे यह पूछ रही हो कि वह ठीक है या नहीं। वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे बस आगे देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह इस हलचल से भागेगा नहीं तो यह भी वैसे ही शांत हो जाएगी जैसे बाकी सब कुछ, और वह भागता भी नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहता है, अपने शरीर और मन को उस पल के साथ धीरे धीरे बैठने देता है। दूर कहीं, बहुत दूर, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई दरवाज़ा धीरे से बंद किया हो बिना आवाज़ किए। यह पक्का नहीं है, शायद सिर्फ उसका मन ही ऐसा संकेत बना रहा हो, लेकिन उस संकेत में भी कोई खतरा नहीं है। यह बस इस बात की याद दिलाता है कि शहर पूरी तरह स्थिर नहीं है, यहाँ भी कुछ चल रहा है, बस हमारी तरह ही बहुत धीरे। उसके भीतर कुछ पुरानी भावनाएं फिर से बहुत हल्के से हिलने लगती है। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस वह एहसास कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। भले ही आसपास कोई दिखाई ना दे, यह एहसास उसे और गहराई से शांत कर देता है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि सब ठीक है, तुम बस यहीं खड़े रहो कुछ देर। वह फिर से चलना शुरू करता है, लेकिन पहले से भी धीमे। हर कदम अब ज़्यादा महसूस होता है, जैसे ज़मीन और उसके पैरों के बीच की दूरी कम हो गई हो। शहर अब उसे पहले से ज़्यादा ध्यान से सुनता हुआ लगता है, या शायद वह खुद ही ज़्यादा ध्यान से महसूस कर रहा है। दोनों के बीच का फ़र्क मिटने लगता है। वह और शहर एक ही लय में चलते हुए से लगते हैं। रोशनी के कम होने से रंग भी और मुलायम हो गए हैं। दीवारों के रंग अब आँखों में घुल जाते हैं। छायाएं लंबी हो गई हैं, लेकिन वे डराती नहीं हैं। वे बस वहाँ है, जैसे दिन के अंत में फैलती हुई छाया जो बताती है कि आराम का वक्त आ गया है। उसे लगता है कि यह हलचल किसी खतरे की नहीं, बल्कि किसी बदलाव की है, जो धीरे धीरे उसे और अंदर की ओर ले जाने वाला है। उसके मन में एक पल के लिए सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, लेकिन यह सवाल भी अधूरा ही रह जाता है। उसे जवाब की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस शहर में सवालों को पूरा करना ज़रूरी नहीं लगता। यहाँ आधे सवाल भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा सुकून देती है, जो अपने आप ही बहुत धीमी और भरपूर होती है। सांस छोड़ते हुए उसे लगता है कि उसके भीतर जमा हुआ कोई पुराना तनाव भी उसी के साथ बाहर निकल गया है। शहर की हलचल अब उसे परेशान नहीं करती, बल्कि उसे एक तरह का भरोसा देती है, जैसे कोई कह रहा हो कि बदलाव भी सुरक्षित हो सकता है अगर वह धीरे आए। वह आगे बढ़ता रहता है, उसी गहरी होती शांति के बीच। शहर अब पहले से थोड़ा रहस्यमय लगने लगा है, लेकिन यह रहस्य भी कोमल है, किसी मुलायम पर्दे की तरह, जिसे अभी पूरी तरह हटाना ज़रूरी नहीं। वह जानता है कि यह हलचल उसे कहीं जल्दी नहीं ले जाएगी, यह बस उसे तैयार कर रही है अगले एहसास के लिए, अगले मोड़ के लिए। मन और शांत हो जाता है, और शहर उसके चारों ओर और भीतर धीरे धीरे गहराता चला जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के, बस एक शांत इंतज़ार बनकर। जब वह इंसान इस सपने से बाहर आता है तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है जैसी वह हमेशा रहती आई है। कमरे की दीवारें वही हैं, छत वही है, खिड़की से आती हवा भी वैसी ही लगती है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। उसके मन में वह शहर अब भी धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। वह जब आंखें खोलता है तो कुछ पल के लिए उसे लगता है कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो शायद उसी खाली गली को छू लेगा, उसी मुलायम खामोशी को महसूस कर लेगा, लेकिन हाथ सिर्फ हवा को छू पाता है। फिर भी उस सपने की गर्माहट उसके भीतर बनी रहती है, जैसे कोई धीमी आग जो जलती नहीं, बस सुलगती रहती है। कुछ समय बाद जब वह अपने आसपास के लोगों से मिलता है तो उसके मन में यह इच्छा उठती है कि वह उस शहर के बारे में किसी से बात करे, इसलिए नहीं कि उसे कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए कि वह अपने भीतर भरे हुए एहसास को थोड़ा हल्का करना चाहता है। वह बहुत साधारण शब्दों में बहुत शांत तरीके से बताता है कि उसने एक सपना देखा है, एक ऐसा शहर जो खाली है, शांत है और फिर भी बहुत अपना लगता है। वह उम्मीद नहीं करता कि कोई उसे समझ जाएगा, बस चाहता है कि कोई उसे सुने, लेकिन सामने वाले लोग हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात को टाल देते हैं। कोई कहता है
कि यह थकान का असर होगा। कोई कहता है कि ज़्यादा सोचने से ऐसे सपने आते हैं। उनकी आवाज़ों में कोई कठोरता नहीं होती, लेकिन वहाँ कोई गहराई भी नहीं होती। बातें सुनकर उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन मन के किसी कोने में एक बहुत हल्का सा खालीपन उतर आता है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो जब आप दिल से कुछ कहना चाहते हो और सामने वाला उसे हल्के में ले ले। यह खालीपन दर्द नहीं देता, बस एक सन्नाटा छोड़ जाता है। वह इंसान धीरे धीरे समझ जाता है कि यह सपना किसी और के लिए नहीं है। यह शहर किसी को समझाने के लिए नहीं बना है। यह सिर्फ उसका है, या शायद उन सब का है जो चुप रहकर महसूस करना जानते हैं। जब लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते तो वह उनसे बहस नहीं करता, ना ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह बस चुप हो जाता है। उसकी यह चुप्पी हार की नहीं होती, बल्कि एक तरह का आराम होती है, जैसे भारी शब्दों को उठाने की ज़रूरत ही ना हो। उसकी इस चुप्पी के साथ साथ उसका अकेलापन थोड़ा और साफ होने लगता है। यह अकेलापन भी वैसा नहीं होता जो मन को डरा दे। यह तो वही अकेलापन है जो उसने सपने के शहर में महसूस किया था। फर्क बस इतना है कि अब वह जागते हुए भी उसे महसूस कर रहा है। आसपास लोग होते हैं, बातें होती हैं, दिन चलता है, लेकिन उसके भीतर कहीं वह शहर अब भी मौजूद रहता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि सपने का वह शहर अब सिर्फ सपना नहीं रहा। वह एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ वह बिना किसी सवाल के जा सकता है। वहाँ कोई उससे यह नहीं पूछता कि वह कौन है, क्यों आया है, क्या चाहता है। वहाँ कोई उससे जवाब नहीं मांगता। वहाँ उसे बस रहने दिया जाता है, और यह एहसास उसके लिए बहुत कीमती हो जाता है, जैसे किसी ने उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक सुरक्षित कमरा बना दिया हो। जब लोगों की आवाज़ें और उनकी उम्मीदें उसे थका देती हैं, तब वह मन ही मन उस शहर की ओर लौट जाता है। वह जानता है कि उसे आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक गहरी सांस काफ़ी होती है, और वह खामोशी उसके आसपास फैलने लगती है। यह खामोशी उसे कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसे संभाल लेती है। कभी कभी उसे लगता है कि अगर कोई सच में उसे समझ सकता है तो वह वही शहर है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की बंद खिड़कियाँ, वहाँ की हल्की रोशनी, सब कुछ उसकी बात बिना शब्दों के सुन लेता है। और यही बात उसे बाकी दुनिया से थोड़ा अलग कर देती है। यह अलावा भी धीरे धीरे आता है, बिना किसी शोर के। वह खुद को दूसरों से काटता नहीं, बस भीतर की ओर थोड़ा और मुड़ जाता है। उसके मन में अब शक और विश्वास के बीच एक अजीब सा संतुलन बन जाता है। वह यह नहीं कहता कि दुनिया गलत है या लोग गलत है। वह बस यह मान लेता है कि हर अनुभव हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो उन्हें चलने का साहस रखते हैं, बिना किसी गवाही के, बिना किसी तालियों के। और वह इस साहस को भारी नहीं बनाता, वह इसे बहुत हल्के से अपने भीतर रख लेता है। रातें अब उसके लिए पहले से ज़्यादा मुलायम हो जाती है। जब वह सोने जाता है तो उसे किसी उम्मीद के साथ नींद नहीं आती। वह बस खुद को उस भरोसे के हवाले कर देता है कि शहर वहाँ होगा, और वह शहर सच में वहाँ होता है। वही शांत गलियाँ, वही धीमी हवा, वही अपनापन, यह जानकर कि वहाँ उसे समझा जाता है। बिना सवालों के, बिना जवाब मांगे उसका मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि उसे किसी और के भरोसे की ज़रूरत नहीं है। यह बात उसे अकेला नहीं बनाती, बल्कि उसे भीतर से स्थिर कर देती है, जैसे किसी नाव को आखिरकार अपनी लहर मिल गई हो। वह अब शक और विश्वास के बीच उलझता नहीं है। वह बस उस जगह पर भरोसा करता है जहाँ उसे बिना बोले स्वीकार कर लिया जाता है, और इसी भरोसे के साथ वह हर रात और गहराई से सोने लगता है। सपने का शहर अब उसे बुलाता नहीं, बस इंतज़ार करता है। और वह जब भी थक जाता है, जब भी मन भारी होने लगता है, वह जानता है कि वह वहाँ लौट सकता है, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल सुरक्षित। इसी एहसास में उसकी सांसें और गहरी हो जाती हैं, दिल और शांत हो जाता है, और नींद उसे बिना किसी सवाल के अपनी गोद में ले लेती है। रातें अब उसके लिए अलग तरह से आने लगी हैं।
बिना किसी घोषणा के, बिना किसी हलचल के, दिन जैसे ही ढलता है उसके भीतर कहीं एक हल्की सी तैयारी शुरू हो जाती है, मानो मन पहले से जानता हो कि आज फिर वही शहर लौटने वाला है। वह बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और बिना किसी कोशिश की नींद उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस बार सपने में शहर अचानक प्रकट नहीं होता, बल्कि बहुत धीरे धीरे उभरता है, जैसे कोहरे के पीछे से कोई जानी पहचानी तस्वीर सामने आ रही हो। उसे पहचानने में कोई वक्त नहीं लगता है। यह वही शहर है, वही गलियां, वही खामोशी, लेकिन इस बार उनमें कुछ बदला हुआ है, कुछ साफ और खुला हुआ। सड़कें अब पहले से थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट दिखती हैं। उनकी सतह पर हल्की सी चमक है, जैसे रात की नमी ने उन्हें मुलायम बना दिया हो। कदम रखते ही उसे ज़मीन का स्पर्श महसूस होता है। ठंडा नहीं, गर्म नहीं, बस भरोसेमंद। हवा भी अलग तरह से बह रही है। वह सिर्फ चेहरे को छूकर आगे नहीं बढ़ जाती, बल्कि रुककर ठहरती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं, लेकिन उस हवा में एक आमंत्रण है, बहुत विनम्र, बहुत शांत। यह आमंत्रण जोर नहीं देता, बस मौजूद रहता है। वह इंसान इस बदलाव को महसूस करता है और उसे समझने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि इस शहर में हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें बस महसूस करने के लिए होती है। इस बार जब वह आगे बढ़ता है तो उसके कदमों में झिझक नहीं होती। डर कहीं पीछे छूट चुका है, शायद कभी था ही नहीं। उसके भीतर एक अजीब सा सुकून फैलने लगता है, जैसे किसी पुराने दोस्त ने बहुत हल्के से नाम लेकर पुकारा हो, बिना सामने आए, बिना हाथ हिलाए, बस इस भरोसे के साथ कि पुकार सुनी जाएगी। आप भी शायद ऐसा महसूस कर सकते हैं जब कोई बहुत अपना इंसान दूर से आपको याद करता है और बिना फ़ोन किए, बिना संदेश भेजे आपको उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। उसी तरह इस शहर का बुलावा है। यह बुलावा तेज़ नहीं है, चौंकाने वाला नहीं है। यह तो बस एक निरंतर एहसास है जो कहता है कि तुम आ सकते हो अगर चाह, और वह चाहता है बिना सोचे, बिना खुद से सवाल किए। वह उस बुलावे के साथ चल पड़ता है, लेकिन खालीपन पहले जैसा नहीं लगता। यह खालीपन अब स्वागत जैसा है, जैसे किसी घर में लोग बाहर गए हों और आपके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ गए हों। घरों की खिड़कियां अब भी बंद हैं, लेकिन उनमें अब दूरी नहीं है, जैसे आंखें बंद करके भी सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। यह एहसास उसे और हल्का कर देता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे कंधों से उतर रहा हो। चलते हुए उसे लगता है कि शहर खुद उसकी चाल के साथ ताल मिला रहा है। उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ सड़क थोड़ी और नरम हो जाती है। हवा उसकी सांसों की गति के साथ बहने लगती है। बाहर और भीतर का फर्क और कम हो जाता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि यह बुलावा किसी जगह का नहीं है, बल्कि किसी अवस्था का है। एक ऐसी अवस्था जहाँ उसे कुछ साबित नहीं करना, कहीं पहुँचना नहीं, बस होना है। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता है जैसे शहर उसे थोड़ा और करीब बुला रहा हो। यह बुलावा किसी मंजिल की ओर नहीं ले जाता, बल्कि एक गहराई की ओर ले जाता है। गहराई डराती नहीं है। यह गहराई वैसी है जैसी शांत पानी की होती है, जिसमें उतरते समय डर नहीं लगता, क्योंकि पानी आपको संभाल लेता है। उसे यह भी एहसास होता है कि इस सपने में कोई खतरा नहीं है। यहाँ कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बस एक रहस्य है जो धीरे धीरे पास आ रहा है, बिना किसी जल्दबाजी के। यह रहस्य भी किसी रहस्यमय चेहरे या छुपी हुई बात का नहीं है। यह रहस्य शायद उसी का है, उसी इंसान का जो वह खुद है। लेकिन यह समझ अभी पूरी तरह साफ नहीं होती और उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं लगती। वह बस इस बुलावे के साथ चलता रहता है, जैसे कोई धुन सुनते हुए चल रहा हो, बिना यह सोचें कि धुन कहाँ खत्म होगी। शहर की रोशनी अब भी मंद है, लेकिन वह डराती नहीं। यह रोशनी आँखों को थकाती नहीं, बल्कि आराम देती है। छायाँ भी साथ चलती हैं, वे बस मौजूद रहती हैं। जैसे हर इंसान के साथ उसकी परछाई रहती है, वह उन्हें देखकर घबराता नहीं, बल्कि सहज रहता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ अपने स्थान पर है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। कभी कभी हवा में कोई बहुत हल्की सी सुगंध महसूस होती है, जिसे वह पहचान नहीं पाता।
यह सुगंध किसी फूल की नहीं, किसी जगह की नहीं, बल्कि किसी याद की है। कोई ऐसी याद जो शब्दों में नहीं बंधती। यह सुगंध उसके भीतर कुछ खोल देती है, लेकिन कोई शोर नहीं मचाती। वह बस मन के किसी कोने को थोड़ा और मुलायम कर देती है। उस इंसान को अब यह भी महसूस होने लगता है कि यह शहर उसे बुला इसलिए नहीं रहा कि वह यहाँ हमेशा रहे। यह बुलावा उसे यह याद दिलाने के लिए है कि वह कहीं भी हो, यह जगह उसके भीतर मौजूद है। यह एहसास उसे और गहरी शांति देता है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे साथ है। लेकिन जल्दी भी नहीं करता। उसका चलना अब किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि एक लय के लिए है। यह लय उसे धीरे धीरे और भीतर की ओर ले जाती है, जहाँ सांसें और गहरी हो जाती हैं और सोच अपने आप शांत होने लगती है। शहर का बुलावा अब शब्दों के बिना भी साफ है। यह बुलावा उसे कह रहा है कि वह सुरक्षित है, कि वह यहाँ खुद को छोड़ सकता है बिना डर के, और इसी एहसास के साथ उसका मन और शरीर और ढीला हो जाता है। शहर उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके भीतर फैलने लगता है। सड़कें, हवा, रोशनी, सब कुछ धीरे धीरे एक ही शांति में घुलने लगता है। वह जानता है कि यह बुलावा ख़त्म नहीं होगा। यह हर रात आएगा, या शायद तब भी जब आंखें बंद ना हों, और इस भरोसे के साथ उसकी सांसें और धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन और मुलायम पड़ जाती है, और नींद उसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के अपने भीतर समेट लेती है। शहर के उस बुलावे के साथ चलते हुए उसे महसूस होने लगता है कि अब कुछ और भी धीरे धीरे सामने आ रहा है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शोर के। यह ऐसा नहीं है कि शहर अचानक बदल गया हो, बल्कि ऐसा है जैसे वह अब थोड़ा और खुलने के लिए तैयार हो गया हो। वही गलियां हैं, वही घर है, वही नरम अंधेरा है, लेकिन अब कहीं कहीं कुछ घरों की खिड़कियों में हल्की सी रोशनी जल उठती है। यह रोशनी तेज नहीं है, ना आंखों को चुभने वाली। यह बस इतनी है कि अंधेरे में एक मुलायम सा संकेत दे दे। वह इंसान जब इन जलती खिड़कियों को देखता है तो उसके भीतर कोई डर नहीं उठता, उल्टा उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो कि सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सामने आएगा। वह उन खिड़कियों के पास से गुजरता है और भीतर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता, न कोई परछाई, न कोई हलचल। कमरे खाली नहीं लगते, लेकिन फिर भी उनमें कोई मौजूद नहीं दिखता। यह बात उसे बेचैन नहीं करती। उसके भीतर सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन ये सवाल शोर नहीं मचाते। वे बस मन में बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी रात को लेटे लेटे कुछ विचार अपने आप आ जाते हैं, और हम उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आने देते हैं। इन सवालों के साथ वह खुद से ही बातें करने लगता है। यह बातें ऊंची आवाज़ में नहीं होती, ना ही शब्दों में पूरी तरह ढलती हैं। यह तो बस एक धीमा संवाद है जो उसके भीतर चलता रहता है। वह खुद से पूछता है कि ये रोशन खिड़कियाँ किसके लिए हैं, कि अगर कोई अंदर नहीं है तो रोशनी क्यों जली है। लेकिन फिर वह खुद ही मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि हर सवाल का जवाब अभी ज़रूरी नहीं है। कुछ सवालों का काम बस हमें थोड़ी देर तक साथ देना होता है। आप भी शायद ऐसा महसूस कर सकते हैं, जब कोई बात दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन आप उसे सुलझाने की जल्दी नहीं करते, बस उसे अपने साथ रहने देते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सुकून होता है। यहाँ भी वही सुकून है। रहस्य गहरा ज़रूर हो रहा है, लेकिन वह भारी नहीं बनता। वह किसी बोझ की तरह नहीं उतरता, बल्कि किसी हल्के कंबल की तरह है जो ठंड से बचाता है, डराता नहीं। शहर की हवा अब पहले से थोड़ी और ठहरी हुई लगती है। वह हवा चलती ज़रूर है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। ऐसा लगता है जैसे वह भी इस रहस्य का हिस्सा बनकर धीरे चलना चाहती हो। वह इंसान जब सांस लेता है तो उसे लगता है कि हवा उसकी सांसों के साथ मिलकर अंदर जा रही है, और बाहर निकलते वक्त कुछ अनकहे सवालों को साथ ले जा रही है। यह प्रक्रिया बहुत शांत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नींद आने से पहले सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं। वह आगे बढ़ता रहता है, और हर कुछ कदमों पर उसे कोई
नई खिड़की जलती हुई दिख जाती है। रोशनी का यह खेल उसे सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन वह सोच भी बहुत हल्के ढंग से करता है। ना कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दी, ना किसी सच्चाई तक पहुंचने की बेचैनी। वह जानता है कि अगर इस रहस्य को अभी पूरी तरह खोल दिया गया तो शायद इसकी कोमलता खो जाएगी, और वह इस कोमलता को खोना नहीं चाहता। कभी कभी वह रुक जाता है और बस आसपास देखता रहता है। खामोशी अब भी उतनी ही गहरी है, लेकिन अब उसमें सवालों की बहुत हल्की सरसराहट है। यह सरसराहट पत्तों की आवाज़ जैसी है, जो हवा के बिना भी कभी कभी सुनाई दी जाती है। वह इन आवाज़ों को पहचानने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि पहचानने की कोशिश करने से शायद वे दूर हो जाएं। उसके मन में अब यह एहसास भी उभरने लगता है कि यह रहस्य बाहर का नहीं है। यह किसी छुपे हुए इंसान का, किसी बंद कमरे का या किसी अनदेखी चीज़ का रहस्य नहीं है। यह रहस्य शायद उसी का है, उसके अपने भीतर का, लेकिन यह समझ भी पूरी तरह साफ नहीं होती। यह बस एक संकेत की तरह आती है और फिर शांत होकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि जैसे शहर उसके भीतर के कुछ बंद दरवाज़ों पर हल्की सी रोशनी जला रहा हो, बिना उन्हें खोलने की जिद किए। वह खुद से धीरे धीरे बातें करता रहता है, कभी सवाल बनकर, कभी जवाब की तरह। यह बातचीत उसे थकाती नहीं, बल्कि उसे और आराम देती है, जैसे किसी बहुत करीबी इंसान के साथ चुपचाप बैठना, जहाँ हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी तो बस साथ होना ही काफ़ी होता है। इस शहर में भी वही एहसास है। यहाँ हर चीज़ का अर्थ होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ रहना ही अपने आप में काफ़ी है। रहस्य की यह परत अब और साफ महसूस होने लगती है, लेकिन वह अब भी हल्की है। यह परत किसी भारी पर्दे की तरह नहीं, बल्कि किसी पतले कपड़े की तरह है, जो रोशनी को पूरी तरह रोकता नहीं, बस थोड़ा मुलायम बना देता है। वह जानता है कि अगर वह चाहे तो इस परत को हटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसे इसमें कोई जल्दी नहीं है। वह इस रहस्य के साथ चलना चाहता है, ना कि इसे पीछे छोड़ देना। शहर की लय अब उसके भीतर की लय से पूरी तरह मिल चुकी है। उसके कदम, उसकी सांसें, उसकी सोच, सब कुछ एक ही गति में चल रहा है। इस गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सब कुछ बहुत समतल है, बहुत शांत है। जलती हुई खिड़कियाँ अब उसे अजीब नहीं लगती। वे बस शहर का एक हिस्सा बन जाती हैं, जैसे रात में दूर कहीं दिखती हुई स्थिर रोशनियाँ जो रास्ता नहीं दिखाती, बस यह एहसास देती हैं कि अंधेरा पूरा नहीं है। वह इंसान अब सवालों से डरता नहीं है। वह उन्हें अपने साथ लेकर चलना सीख चुका है। उसे लगता है कि कुछ सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उनका होना ही हमें पूरा कर देता है। और इस शहर में, इस सपने में उसे पहली बार ऐसा लगता है कि अधूरापन भी आराम दे सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखें और भारी होने लगती हैं। सोच अपने आप धीमी हो जाती है। सवाल भी अब फुसफुसाहट बन जाते हैं। रहस्य वहीं रहता है, लेकिन अब वह मन पर कोई दबाव नहीं डालता। वह बस मौजूद रहता है, ठीक वैसे ही जैसे रात में तारे होते हैं जिन्हें गिनना ज़रूरी नहीं होता, बस देखना ही काफ़ी होता है। और इसी गहराते हुए लेकिन हल्के रहस्य के साथ वह आगे बढ़ता रहता है। शहर उसके लिए अब किसी पहेली जैसा नहीं, बल्कि किसी शांत संगति जैसा बन चुका है। वह जानता है कि यह परत अभी यहीं रहेगी और उसे हटाने की कोई जल्दी नहीं है। इस भरोसे के साथ उसकी सांसें और गहरी हो जाती हैं, मन और शांत हो जाता है, और यह बढ़ता हुआ रहस्य उसे धीरे धीरे नींद की और गहराई में ले जाता है। बिना किसी सवाल के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस एक कोमल साथ बनकर। रहस्य की उस मुलायम परत के साथ चलते चलते अब उसके भीतर कुछ और धीरे धीरे साफ होने लगता है। यह साफ होना किसी तेज़ रोशनी की तरह नहीं होता, बल्कि सुबह की पहली हल्की उजास जैसा होता है, जो बिना बताए अंधेरे को थोड़ा थोड़ा पीछे हटा देती है। वह शहर अब भी वैसा ही है, वही गलियाँ, वही घर, वही बंद खिड़कियाँ और जलती हुई रोशनियाँ, लेकिन उसे अचानक ऐसा लगता है कि वह इन सब को बाहर से नहीं देख रहा।
जैसे यह शहर उसके सामने नहीं बल्कि उसके भीतर खुल रहा हो। यह एहसास अचानक नहीं आता, बल्कि कई सांसों के बाद, कई कदमों के बाद बहुत धीरे से मन में उतरता है। वह चलते हुए एक पल के लिए ठहर जाता है। यह ठहराव भी किसी चौंकने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि भीतर कुछ जुड़ने लगा है। उसे लगता है कि यह शहर किसी नक्शे पर नहीं है, किसी दिशा में नहीं है। यह वही जगह का शहर नहीं है। यह वही जगह है जहाँ वह हर दिन लौटता है, बिना जाने, बिना नाम दिए। आप भी शायद कभी ऐसा महसूस कर चुके हों कि कुछ सपने हमें दूर की दुनिया में नहीं ले जाते, बल्कि हमें हमारे अपने भीतर उतार देते हैं, वहाँ जहाँ हम दिन में कभी पूरी तरह नहीं पहुँच पाते। उसे अब समझ में आने लगता है कि इस शहर की खामोशी उसकी अपनी खामोशी है। वे खाली गलियाँ उसकी वे सोचें हैं जिन्हें उसने कभी शब्द नहीं दिए। वे बंद खिड़कियाँ उसकी वे भावनाएं हैं जिन्हें उसने थकान के डर से, दुनिया की आवाज़ों के डर से बंद कर दिया था। और जो रोशनियाँ अब जल रही हैं वे उसकी उम्मीदें हैं, जो पूरी तरह सामने नहीं आती लेकिन बुझती भी नहीं है। यह एहसास उसे भारी नहीं करता, उल्टा उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत देर बाद उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो, बिना कुछ कहे, बस यह जताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। शहर अब उसे डरावना नहीं लगता। अगर कभी हल्की सी अनजानी बात थी भी तो वह अब घुल चुकी है। अब हर गली उसे अपने ही मन का रास्ता लगती है। हर मोड़ उसे किसी पुराने एहसास तक ले जाता है जिसे वह पहचान तो पाता है, लेकिन नाम नहीं देता, और उसे नाम देने की ज़रूरत भी नहीं लगती। यह शहर अब सवाल नहीं पूछता और उससे जवाब भी नहीं मांगता। यह बस उसे जगह भी नहीं मांगता, सांस लेने की, थोड़ा रुकने की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और महसूस करता है कि उसके कदम अब ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी नरम सतह पर पड़ रहे हैं, जैसे यह शहर उसे थाम रहा हो, उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता हो। उसे याद आता है कि कैसे दिन में वह अक्सर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, कैसे वह अपनी थकान को अनदेखा करता है, अपनी खामोशी को दबा देता है। लेकिन यहाँ इस शहर में उसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उसकी थकान भी स्वीकार है, उसकी चुप्पी भी, और उसकी अधूरी उम्मीदें भी। आप भी शायद इस एहसास को समझ सकते हैं जब कोई जगह, कोई पल हमें यह इजाज़त दे देता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बिना ठीक हुए, बिना बदले। यह शहर भी उसे यही इजाज़त देता है। वह महसूस करता है कि यहाँ उसकी कमज़ोरी कोई बोझ नहीं है, यहाँ उसका थक जाना कोई हार नहीं है, यहाँ उसकी चुप्पी कोई खालीपन नहीं है। यह सब बस उसका हिस्सा है। और इस शहर का भी। उसके भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैलने लगती है। यह गर्माहट खुशी की उछाल जैसी नहीं है, बल्कि सर रात में ओढ़े हुए कंबल जैसी है। यह उसे ढक लेती है बिना कसाव के। वह समझने लगता है कि वह इस शहर में इसलिए सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि यह शहर उससे कुछ छीनता नहीं है, यह उससे कुछ मांगता नहीं है, यह उसे बस लौटने देता है बार बार जब भी वह थक जाए। अब उसे यह भी एहसास होता है कि यह शहर हमेशा से उसके साथ था। जब वह बच्चा था और बिना वजह चुप बैठा रहता था, तब भी, जब वो बड़ा हुआ और जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूलने लगा, तब भी, बस तब उसके पास इसे देखने का समय नहीं था। अब इस सपने की रास्ते वह इस शहर तक फिर से पहुंच पाया है, और यह एहसास उसे बहुत हल्का कर देता है, जैसे किसी लंबे सफ़र के बाद घर का दरवाज़ा दिख जाए। वह शहर की ओर देखता नहीं बल्कि शहर को अपने भीतर महसूस करता है। अब बाहर और भीतर का फ़र्क पूरी तरह मिटने लगता है। गलियां उसकी सांसों में घुल जाती है, रोशनियां उसकी पलकों के पीछे बस जाती है, हवा उसके मन की गति में बहने लगती है। उसे लगता है कि अगर वह अब आंखें खोल भी ले तो यह शहर कहीं नहीं जाएगा, यह उसके भीतर रहेगा, उसकी हर सांस के साथ। शहर अब उसे बुलाता नहीं है क्योंकि उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही वहाँ है। यह एहसास बहुत गहरा है लेकिन बहुत शांत है। इसमें कोई उछाल नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक स्थिरता है जो उसे धीरे धीरे और आराम देती जाती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अब
तुम थक सकती हो, अब तुम्हें संभल कर रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके भीतर की आवाज़ें अब बहुत धीमी हो जाती है। सवाल जो पहले फुसफुसा रहे थे अब शांत होकर बैठ जाते हैं। जवाब की ज़रूरत भी खत्म हो जाती है। वह जानता है कि यह शहर कोई राज नहीं है जिसे खोलना हो। यह तो बस उसकी अपनी जगह है जहाँ वह खुद से छुपा नहीं रहता। इस एहसास के साथ उसका शरीर और ढीला पड़ने लगता है। सांसें गहरी हो जाती हैं, लेकिन बिना किसी कोशिश के आँखों के पीछे एक मुलायम सा अंधेरा फैलने लगता है जो डराता नहीं बल्कि सुलाता है। शहर अब उसके सपने का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी नींद का हिस्सा बन जाता है, और यह नींद भारी नहीं होती। यह नींद उसे अपने भीतर खींचती नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे थाम लेती है। अब शहर पूरी तरह अपना सा लगता है, जैसे कोई पुराना घर जहाँ लौटकर कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता, बस पहुँच जाना ही काफ़ी होता है। वह इस एहसास के साथ खुद को छोड़ देता है, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के। और जैसे जैसे यह एहसास गहराता है वैसे वैसे वह इंसान और शांत होता जाता है, और शहर उसकी थकान, उसकी खामोशी और उसकी उम्मीदों को अपने भीतर समेटे हुए उसे बहुत धीरे से नींद की सबसे गहरी, सबसे सुरक्षित जगह तक पहुंचा देता है। शहर के उस अपनेपन को समझ लेने के बाद उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। ऐसी शांति जो किसी उत्तर के मिलने से नहीं बल्कि सवालों के अपने आप शांत हो जाने से आती है। वह अब आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं है, ना ही पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस करता है। उसके कदम खुद ही धीमे पड़ जाते हैं, जैसे उन्हें अब कहीं पहुंचना ही नहीं है। यह रुकना किसी थकान का नहीं है बल्कि एक सहज ठहराव है, जहां शरीर और मन दोनों एक ही जगह पर आकर टिक जाते हैं। वह इस शहर से भागता नहीं, क्योंकि अब उसे भागने की वजह नहीं दिखती। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बचना पड़े। वह खड़ा है या शायद बैठा है, यह फ़र्क भी अब उतना ज़रूरी नहीं लगता। आसपास वही गलियाँ हैं, वही घर, वही मंद रोशनी, लेकिन अब इन सबको देखने का तरीका बदल चुका है। पहले जहाँ एक हल्की जिज्ञासा थी, एक खिंचाव था, अब वहाँ बस स्वीकार है, जैसे किसी ने बहुत देर तक किसी भारी थैले को उठाए रखा हो और अब उसे ज़मीन पर रख दिया हो। थैला वही है, लेकिन उसका बोझ हाथों पर नहीं है। यह एहसास बहुत हल्का है, लेकिन बहुत गहरा भी। आप भी शायद कभी किसी एहसास को ऐसे ही स्वीकार कर चुके हों, बिना उसका नाम लिए, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए, बस यह मानकर कि यह है और यह ठीक है। वही स्वीकार अब उसके भीतर पूरी तरह फैल जाता है। वह शहर को बदलने की कोशिश नहीं करता, ना यह जानना चाहता है कि यह क्यों है या कब तक रहेगा। वह बस उसे होने देता है, और इसे होने देने में उसे एक ऐसा सुकून मिलता है जो उसे पहले कभी शब्दों में नहीं मिला था। शहर भी जैसे उसके इस स्वीकार को महसूस कर लेता है। हवा अस्थिर हो जाती है, रोशनी और मुलायम हो जाती है। कुछ भी हिलता नहीं, लेकिन यह जड़ता नहीं है। यह तो एक शांत संतुलन है, जहाँ हर चीज़ अपने स्थान पर है। वह इंसान अपने भीतर देखता है और पाता है कि वहाँ भी यही संतुलन है। ना कोई इच्छा आगे बढ़ने की, ना कोई डर पीछे खींचने का, बस एक सीधी शांत मौजूदगी। अब उसके भीतर की बातचीत भी धीरे धीरे थमने लगती है। जो सवाल पहले मन में आते थे, वे अब बिना जवाब पाए ही शांत होकर बैठ जाते हैं। उन्हें जवाब की ज़रूरत नहीं लगती, जैसे कोई बच्चा बहुत देर रोने के बाद अपने आप चुप हो जाए, बिना किसी समझाए। यह चुप्पी खाली नहीं है, इसमें एक गहराई है जो उसे सहारा देती है। वह महसूस करता है कि इस चुप्पी में भी बहुत कुछ है, बस शोर नहीं है। शहर और वह अब अलग अलग नहीं लगते। यह कोई मिलन का पल नहीं है, बल्कि एक पहचान का पल है। जैसे कोई बहुत पुराना परिचय अचानक याद आ जाए। वह समझ जाता है कि उसे इस शहर से कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो उसे चाहिए था वह पहले से ही यहाँ मौजूद है। यह समझ उसे और ढीला कर देती है। उसके कंधे अपने आप ढीली पड़ जाते हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं। वह अब किसी दिशा में नहीं देखता हो, या शायद वह समय को महसूस करना ही भूल गया हो। मिनट और घंटे अब कोई मायने नहीं रखते।
यहाँ बस एक पल है जो फैलता जाता है बिना टूटे। इस पल में कोई बेचैनी नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं है, बस एक शांत स्थिरता है जो दिल को आराम देती है। शहर की गलियों में अब उसे चलने की ज़रूरत नहीं लगती। वह जहाँ है वही काफ़ी लगता है। ज़मीन का स्पर्श अब भी महसूस होता है, लेकिन यह याद दिलाने के लिए नहीं कि वह खड़ा है, बल्कि यह जताने के लिए कि वह संभाला हुआ है। उसे लगता है जैसे ये शहर उसे थामे हुए हैं, बिना कसाव के, बिना जकड़न के। बस एक भरोसेमंद पकड़ जो गिरने का डर ख़त्म कर देती है। न अपने पुराने अनुभवों से वह यह नहीं सोचता कि यह सपना अच्छा है या बुरा, गहरा है या हल्का। वह बस इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है, और इस स्वीकार में एक बहुत नरम सी खुशी छुपी होती है जो हंसने की ज़रूरत नहीं महसूस करती। यह खुशी बस भीतर बैठ जाती है, चुपचाप। शहर की खामोशी अब उसके भीतर की खामोशी बन चुकी है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। यह खामोशी उसे अकेला नहीं करती, उल्टा यह उसे पूरा महसूस कराती है, जैसे किसी लंबे समय से बिखरे हुए टुकड़े अब एक जगह आकर टिक गए हों। उसे यह भी नहीं लगता कि उसे कुछ जोड़ना है। जो है वही पूरा है, न पीछे रोकने वाला। यह ठहराव बहुत सहज है। दिल को इसमें आराम मिलता है, जैसे बहुत देर तक खड़े रहने के बाद कोई आराम से बैठ जाए। शरीर और मन दोनों इस ठहराव को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है। वह शहर को एक आखिरी बार नहीं देखता, क्योंकि आखिरी जैसा कुछ यहाँ होता ही नहीं। वह बस उसमें रहता है, और इसी रहने में उसे ये एहसास होता है कि उसे अब जागने और सोने के बीच फ़र्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों ही अवस्थाएं अब एक जैसी नर्म हो गई है। नींद कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि इसी ठहराव का अगला कदम है। उसकी सांसें अब अपने आप गिनती में आ जाती हैं, बिना किसी कोशिश के। आंखों के पीछे एक मुलायम सा अंधेरा फैलने लगता है, जो डराता नहीं बल्कि ढक लेता है। यह अंधेरा भी स्वीकार का ही एक रूप है। वह खुद को इसके हवाले कर देता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डर के। शहर शांत है और वह भी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं है। यह स्वीकार का पल धीरे धीरे और गहराता जाता है, लेकिन कभी भारी नहीं होता। यह उसे धीरे धीरे उस जगह ले जाता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ सुकून बचता है। और इसी सुकून में, बिना किसी हलचल की, बिना किसी विदाई के, वह इंसान और शहर दोनों एक ही शांत नींद में घुलते चले जाते हैं, जहाँ दिल को आखिरकार पूरा आराम मिल जाता है। स्वीकार के उस गहरे ठहराव के बाद अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं बचती, न आगे बढ़ने की, न रुकने की, न समझने की। सब कुछ जैसे अपने आप ही एक नरम ढलान पर उतरने लगता है। शहर अब उतना साफ नहीं दिखता, लेकिन गायब भी नहीं होता। उसकी गलियाँ, उसके घर, उसकी रोशनियाँ सब धीरे धीरे धुंध में घुलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आंखें बंद होने से पहले कमरे की चीज़ें धुंधली होने लगती हैं। यह धुंध किसी पर्दा डालने जैसी नहीं है, बल्कि किसी मुलायम कपड़े से ढकने जैसी है, जो सब कुछ छुपाता नहीं, बस किनारों को नरम कर देता है। वह इंसान इस बदलाव को रोकने की कोशिश नहीं करता। उसे ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ छूट रहा है, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि वह और गहराई में उतर रहा है, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ विचार खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं। शहर की आवाज़ें, जो वैसे भी बहुत हल्की थीं, अब लगभग सुनाई नहीं देती। हवा अब बहती नहीं, बस मौजूद रहती है। रोशनी अब जलती नहीं, बस एक हल्की सी चमक बनकर धुंध में तैरती रहती है। जैसे शरीर ने खुद ही तय कर लिया हो कि अब तेज चलने की कोई वजह नहीं है। हर सांस के साथ वह और हल्का महसूस करता है। कंधों का बोझ जो उसने कभी उठाया था अब याद भी नहीं आता। माथे की शिकन, आंखों की थकान, सब कुछ जैसे धीरे धीरे पिघल रहा हो। शहर उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके भीतर और भीतर समाता चला जाता है, बिना किसी सीमा के। आप भी शायद इस पल में अपने भीतर एक हल्कापन महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी ने बहुत देर बाद कह दिया हो कि अब सब ठीक है। यह एहसास जोर से नहीं आता, न किसी खुशी की लहर की तरह। यह तो बस एक शांत भरोसा है।
जो दिल के बीचों बीच बैठ जाता है। कहानी अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती, उसमें कोई नया मोड़ नहीं आता, वह बस शांत होती जाती है, जैसे रात गहराती है। बिना किसी घोषणा के शहर अब पूरी तरह धुंध में लिपटा हुआ है। कुछ गलियां बस आभास बनकर रह जाती हैं, कुछ घर सिर्फ एहसास की तरह। लेकिन यह खोना नहीं है, यह तो उस तरह का खोना है जिसमें कुछ भी सच में जाता नहीं, बस आराम करने चला जाता है, जैसे कोई प्रिय चीज़ अलमारी में रख दी जाए, यह जानते हुए कि जब चाहेंगे तब फिर निकाल लेंगे। वह इंसान अब शहर को देखने की कोशिश नहीं करता, उसकी आंखें खुद ब खुद भारी हो चुकी हैं। पलकों के पीछे वही धुंध फैल चुकी है जिसमें कोई डर नहीं है। यह धुंध सुलाती है, डराती नहीं, इसमें कोई गिरावट नहीं है, बस एक नरम उतरान है जो उसे और गहरी नींद की ओर ले जा रहा है। अब शहर और उसकी नींद अलग अलग नहीं लगती, दोनों एक दूसरे में घुलते जा रही हैं। नींद शहर को अपने भीतर ले रही है और शहर नींद को अपने रंग में रंग रहा है। यह मिलन किसी अंत जैसा नहीं लगता, यह तो एक वीरान जैसा है जहां सब कुछ सुरक्षित रख दिया जाता है। कहानी अब शब्दों से आगे निकलने लगती है, वाक्य लंबे होते हुए भी मन में कोई हलचल नहीं पैदा करते। वे बस बहते हैं जैसे नदी का शांत हिस्सा जहां पानी गहरा होता है, लेकिन सतह पर लहरें नहीं होती। वह इंसान अब किसी दृश्य को पकड़कर नहीं रखता, दृश्य खुद ही आते हैं और खुद ही घुल जाते हैं। शहर कहीं चला नहीं जाता, वह बस नींद की तहों में छुप जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन की कोई याद जो रोज़ याद नहीं आती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपने आप सामने आ जाती है। उसे यह भरोसा होता है कि जब मन चाहे, जब दिल भारी हो, जब रात लंबी लगे, यह शहर फिर लौट आएगा, बिना बुलाए, बिना दस्तक दिए। अब कहानी का बहाव बहुत धीमा हो चुका है, इतना धीमा कि उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। शब्द भी जैसे धीरे धीरे आराम करने लगते हैं, भावनाएं अब नाम मांगना बंद कर देती है, सब कुछ बस होने लगता है। वह इंसान अब पूरी तरह से नींद की गहराई में उतर चुका है। वहाँ कोई सपना तेज नहीं है, कोई चित्र साफ नहीं है, बस एक मुलायम अंधेरा है जिसमें सब कुछ सुरक्षित है। शहर उस अंधेरे में कहीं मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता, और दिखाई न देने में ही उसकी सबसे बड़ी शांति छुपी है। आप भी शायद अब अपने भीतर एक ठहराव महसूस कर रही हों, सांसें अपने आप चल रही हों, शरीर बिस्तर पर थोड़ा और ढीला पड़ गया हो, मन अब कहानी को पकड़कर रखने की कोशिश ना कर रहा है। यह ठीक है, कहानी यहीं रुकती नहीं है, बस शांत हो जाती है, जैसे रात अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर कुछ कहती नहीं, बस सबको सुला देती है। वैसे ही यह कहानी भी अब आपको थामे हुए है। शहर आपकी नींद के साथ धीरे धीरे खो रहा है, लेकिन कहीं दूर नहीं जा रहा, वह यहीं है, आपके भीतर, आपकी सांसों के साथ, आपकी शांति के साथ। और इसी मुलायम धुंध में, बिना किसी विदाई के, बिना किसी अंत के, कहानी खुद को समेट लेती है। शब्द चुप हो जाते हैं, एहसास टिक जाते हैं, नींद गहरी हो जाती है, शहर सुरक्षित रहता है, और आप बहुत धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है।